राम मंदिर के नाम पर देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो वाक़या सामने आया है, राम मंदिर के नाम पर देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो वाक़या सामने आया है कि 5 करोड़ की ज़मीन खरीदकर उसको 18 करोड़ रुपए में मात्र 5 मिनट के समय में आगे बेचकर देश की जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे गांव-गांव जाकर लोगों से पैसे इकट्ठे किए, अगर हम इतिहास के पिछले पन्नों को उल्टें तो पता लगता है कि जब ये लोग कई ईंटें सिर के ऊपर उठाकर घूमते थे कि हम राम मंदिर के लिए ईंटें लेकर जा रहे हैं, और वो ईंटें जो हैं वो जगह जगह पे पड़ी मिली थी। यही नहीं, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर देश को जो है गुमराह किया गया। कारगिल युद्ध के वक्त जब जवान शहीद हुए, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समय में उनके राज में जो है वो ताबूत घोटाला सामने आया, यानी कि कफन तक जो है उसमें भ्रष्टाचार हुआ। आज जो है आप देख रहे हैं कि देश में जो है वो धर्म के नाम पर, भगवान राम जी के नाम के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ। मानवता के ऊपर इतना बड़ा संकट कोरोना के रूप में आया। उस कोरोना संकट में भी भारतीय जनता पार्टी ने लूट का साधन उसको बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की तासीर है। ये देश की जनता देख रही है। जिस तरह से कोई ऐसा मौका इन्होंने नहीं छोड़ा जब संकट का समय हो, चाहे वो देश की सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे वो देश के धार्मिक विषयों के ऊपर हो, चाहे वो देश के ऊपर आई और आपदा हो, सभी के ऊपर इस सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचाकर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। निस्संदेह ये बहुत बड़ा मामला है। भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक रूप में देश से माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के कि 5 करोड़ की ज़मीन खरीदकर उसको 18 करोड़ रुपए में मात्र 5 मिनट के समय में आगे बेचकर देश की जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे गांव-गांव जाकर लोगों से पैसे इकट्ठे किए, अगर हम इतिहास के पिछले पन्नों को उल्टें तो पता लगता है कि जब ये लोग कई ईंटें सिर के ऊपर उठाकर घूमते थे कि हम राम मंदिर के लिए ईंटें लेकर जा रहे हैं, और वो ईंटें जो हैं वो जगह जगह पे पड़ी मिली थी। यही नहीं, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर देश को जो है गुमराह किया गया। कारगिल युद्ध के वक्त जब जवान शहीद हुए, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के समय में उनके राज में जो है वो ताबूत घोटाला सामने आया, यानी कि कफन तक जो है उसमें भ्रष्टाचार हुआ। आज जो है आप देख रहे हैं कि देश में जो है वो धर्म के नाम पर, भगवान राम जी के नाम के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ। मानवता के ऊपर इतना बड़ा संकट कोरोना के रूप में आया। उस कोरोना संकट में भी भारतीय जनता पार्टी ने लूट का साधन उसको बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की तासीर है। ये देश की जनता देख रही है। जिस तरह से कोई ऐसा मौका इन्होंने नहीं छोड़ा जब संकट का समय हो, चाहे वो देश की सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे वो देश के धार्मिक विषयों के ऊपर हो, चाहे वो देश के ऊपर आई और आपदा हो, सभी के ऊपर इस सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचाकर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। निस्संदेह ये बहुत बड़ा मामला है। भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक रूप में देश से माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के